Hello students, you are most welcome in chemistry classes by DK Jha. Today we are going to discuss about mole concept. In mole concept we are going to discuss about oxidation number. यहाँ पर जो हम ऑक्सीडेशन नंबर की चर्चा करने जा रहे हैं वो मोल कॉन्सेप्ट में इक्विवेलेंट वेट निकालते समय एन फैक्टर निकालते समय रिडॉक्स रिएक्शन का ऑक्सीडेशन नंबर का यूज होता है। उस पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का क्लास लेने जा रहे हैं। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर या रिडक्शन नंबर या बैलेंसिंग या कुछ भी रिडॉक्स का वो हम रिडॉक्स चैप्टर में स्पेशली अलग से देखेंगे। जो हमारी आज की क्लासेस है वो कंप्लीटली नीट पर्सपेक्टिव और आईआईटी जे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बताना शुरू करता हूं जो हमें एन फैक्टर निकालते समय यहाँ पे यूज होगा। तो सबसे पहले आप लोग शुरू करिए ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट पॉइंट, इट मे बी रियल, it may be real or imaginary charge. It may be real or imaginary charge. या रियल चार्ज भी हो सकता है और इमेजिनरी चार्ज भी हो सकता है। It may be real or imaginary charge. It denotes the oxidation state. It denotes the oxidation state of an element in a compound. किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा ये हमारा बताता है ऑक्सीडेशन नंबर। ये बताता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड पॉइंट लिखो आप लोग। थर्ड पॉइंट, oxidation number of an element, oxidation number of an element in an elementary state, in an elementary state of atom equal to 0. In an elementary state of atom equal to 0. Oxidation number of monoatomic ion, oxidation number of monoatomic ion is equal to charge present on it. चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। ऑक्सीडेशन, मैं एक एक पॉइंट का यहां पर डिस्कशन करूंगा, पहले मैं नोट कर देता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयन इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। इस पे जितना चार्ज प्रेजेंट रहेगा। इन कंबाइंड स्टेट, in combined state sum of oxidation number of an element equal to 0. In combined state sum of oxidation number of an element equal to 0. In case of ionic compound, sum of oxidation number of an element equal to charge present on it, charge present on it, charge present on it,
चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, नोट करो आप लोग, चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू ग्रुप नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू ग्रुप नंबर -8, ग्रुप नंबर -8। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर may be positive, negative, zero, fractional। ऑक्सीडेशन नंबर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल। अब यहां पे सवाल उठता है, अब हम लोग वापस आते हैं पॉइंट पे कि ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आप जानो कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन बताता है? ऑक्सीडेशन नंबर बताता है। इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक आयन जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका वो उसके चार्ज के इक्वल हो जाएगा। कंपाउंड के केस में जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट होगा वो 0 होगा। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट होगा वो चार्ज जो उस पर मौजूद होगा उसके बराबर होगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू ग्रुप नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू ग्रुप नंबर -8। यहां पर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो हम ग्रुप नंबर लेंगे, ग्रुप नंबर will be taken as on the basis of Mendelev's periodic table। यहां पर जब ग्रुप नंबर लेंगे वो मेंडलेव्स पीरियोडिक टेबल के हिसाब से लेंगे। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है। अच्छा, अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को समझने का प्रयास करते हैं इन प्रैक्टिकल पर्पस। एक्चुअल वे में हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे समझेंगे इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। अब यहां पे देखो कि जब हम गूगल में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि नीट एग्जाम के बारे में, हम गूगल में टैप करते हैं नीट एग्जाम, तो नीट एग्जाम से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आ जाते हैं कि नीट एग्जाम कब होंगे, नीट एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, नीट एग्जाम कितने मार्क्स के होंगे, नीट एग्जाम का सेंटर कहां कहां होगा, नीट एग्जाम की कोचिंग कहां कहां से मिलेगी। जैसे हम IIT JEE डालते हैं तो IIT JEE से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आ जाते हैं। गूगल में ये जो इंफॉर्मेशन आता है वो कहां से आता है? किसी ने गूगल में इनपुट डाला है तभी आउटपुट मिल रहा है। उसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर में जो गूगल है उसके अंदर में हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन निकल के बाहर आनी चाहिए। वो सारे इंफॉर्मेशन निकल के बाहर तब आएगी जब हम इसमें इनपुट डालेंगे। इनपुट डालेंगे तो आउटपुट आएगा। इसलिए हम अभी एक रफ टेबल के फॉर्म में कुछ समझने का प्रयास करते हैं कि यदि सपोज कर लो कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो हम इसको कैसे उठाएंगे, कैसे लेके जाएंगे। देख, हम रफ टेबल के हिसाब से लेने जा रहे हैं। इससे थोड़ा रफ आइडिया आएगा, फिर हम धीरे 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 करके आगे जाएंगे। यहां पे आप गौर करके देखो कि ये है हमारे पास हाइड्रोजन, इसको छोड़ दो, गोला लगा दो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकेंड ग्रुप में हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। उसके बाद आता है हमारे पास, ये हमारा है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, ये हमारा सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। फिर ले लो आप 13th ग्रुप। 13th ग्रुप में हमारा क्या आ जाता है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इरिडियम, थैलियम। इसके बाद आप ले लो 14th ग्रुप। 14th ग्रुप में हमारे पास क्या होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, स्टेनलेस, लेड। इसके बाद आप ले लो 15th ग्रुप। 15th ग्रुप में आ जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसके बाद आप ले लो 16th ग्रुप। 16th ग्रुप में आ जाता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलिनियम। फिर आप ले लो 17th ग्रुप। इसमें आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फिर आप ले लो 18th ग्रुप। 18th ग्रुप में आ जाएगा आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। आप गौर करके देखो तो ये जो दोनों ग्रुप है फर्स्ट और सेकेंड, ये है हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। और जो यहां से यहां तक आप देख रहे हो ये है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड होता है। जो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। हाइड्रोजन पे हमने सर्कल लगा रखा है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली +1 होता है, बट कभी कभी -1 भी हो जाता है। जब ये मेटल के साथ अटैच होता है तो हाइड्रोजन उस कंडीशन में अपना ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी शो करता है। इवन यदि आप बात करो LiAlH4, NaBH4, तो हाइड्रोजन जो है तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसलिए हमने यहां पे सर्कल कर दिया। हाइड्रोजन के अलावा जितने सारे एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये +1 शो करेगा। सेकेंड ग्रुप में जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का। पी ब्लॉक एलिमेंट में चक्कर क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट में इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। रुक जाओ, कैमरा को थोड़ा सा मैं डाउन कर रहा हूं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का ये मीनिंग होता है कि जनरली ये होता है, जनरली ये होगा। जनरली का मतलब होता है इन जनरल ये होता होगा, लेकिन उसका मतलब कभी भी नहीं होता है हमेशा कि हमेशा यही होगा। जनरली ये होता है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो जनरली जो ये 13th ग्रुप आप देख रहे हो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, मैं नीचे लिखूंगा तो दिखाई शायद ना दे, मैं लिख रहा हूं, ये +3 होता है जनरली, लेकिन +3 के अलावा +1 भी शो करता है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये नहीं हो सकता है। हमने अभी जनरल दिमाग को गूगल कर रहे हैं कि दिमाग में एक हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में रफ आइडिया आ जाए, उसके लिए हमने यहां पे जनरली इसका +3 होता है। जनरली इस ग्रुप का होता है +4 -4, जनरली इस ग्रुप का होता है +4 -4। लेकिन आप कार्बन का -2 +2 कुछ देख लो तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये नहीं होगा, हो सकता है। हमने अभी जनरल लिख रहे हैं कि जनरली ये होता है। जनरली जो ये फैमिली है नाइट्रोजन फैमिली, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5 +3 -3, +5 +3 -3। लेकिन आप अकेले यदि सिर्फ नाइट्रोजन की ही बात करो तो नाइट्रोजन +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इवन नाइट्रोजन फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है। हमने अभी यहां पे इन जनरल एक जनरल व्यू ले रहा हूं कि जनरली ये होता है। अच्छा, जनरली इस ग्रुप का ऑक्सीजन वाले ग्रुप का ऑक्सीजन का तो -2 होता है जनरली, लेकिन ऑक्साइड के केस में, लेकिन सुपर ऑक्साइड पेरोक्साइड के केस में ये बदल जाता है। हम उस पर अभी चर्चा करेंगे। सल्फर का हमने -2 भी देखते हैं, इधर सल्फर का 16 ग्रुप है 6 भी होता है। अब ये जनरली मैं लिख रहा हूं, जनरली इस ग्रुप का होता है -1, बट आप HClO, HClO2, HClO3, HClO4 की बात करोगे तो ये +1 +3 +5 +7 सारा शो करता है, सारा शो करता है। जनरली जो इस ग्रुप का एलिमेंट है 18th ग्रुप का, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, बट जीनोम के तो ढेरों कंपाउंड है। तो अभी जो हमने यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में लिखा है, ये एक रफ आइडिया दिया हूं कि हम अपने दिमाग को स्टार्टिंग पॉइंट एक इनपुट डाल रहा हूं दिमाग में, फिर जब ऑक्सीडेशन नंबर की यूज होगी तो ये इनपुट आउटपुट होकर के बाहर निकलेगा। तो हमने एक अभी रफ आइडिया के तौर पे ये रखा हुआ आपके सामने। अब देखो हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं।
मैं अभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन कि हमारे पास है H2O में O का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, H2O2 में O का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, KO2 में O का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, F2O में O का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। बहुत ही बेसिक पॉइंट से हम यहां पे लेकर के चलना शुरू किए हैं कि 11th स्टैंडर्ड का बच्चा जो अभी 11th में एडमिशन लिया है उसे भी समझ में आ जाएगा। आप H2O की बात करो, हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का X मान लो इक्वल टू 0, हेंस X इक्वल टू -2। तो वाटर के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया -2। अब बात करो आप H2O2 का, H2O2 इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो H2O2 में गौर करके देखो 2 इंटू 1 प्लस 2 ऑक्सीजन एटम है तो 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0, हेंस X इक्वल टू -1। तो पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया -1। अब ये देखो सुपर ऑक्साइड KO2, के पोटेशियम है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है फिक्स्ड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 1 प्लस 2x इक्वल टू 0, हेंस X इक्वल टू -1/2, हेंस X इक्वल टू -1/2। अब आप ले लो F2O, F2O में फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप यहां पे गौर करके देखो कि 2 इंटू -1 फ्लोरीन का प्लस X इक्वल टू 0, हेंस X इक्वल टू +2। तो इन चारों एग्जाम्पल जो हमने यहां पे डाला है, ऑन दैट बेसिस, इन चारों एग्जाम्पल के हिसाब से आप क्या देख रहे हो कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चारों ही केस में अलग अलग है। H2O के केस में -2, H2O2 के केस में -1, KO2 के केस में -1/2, F2O के केस में +2। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बदलते रहता है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करते रहता है। नोट करो आप लोग कॉपी पे। ओके, एवं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की आप बात करो H2O2, इसका स्ट्रक्चर होता है हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन +1, ये हाइड्रोजन +1 से ऑक्सीजन -1। तो जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो हम उसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ये H2O2 की अकेली बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी कंपाउंड में यदि ऑक्सीजन पेरोक्साइड के फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगा। तो आप कॉपी पे नोट करिए, इन केस ऑफ पेरोक्साइड, in case of peroxide oxidation number of oxygen atom इक्वल टू -1, चाहे किसी भी कंपाउंड में हो। हम सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं यहां पे KMNO4, K2Cr2O7, H2SO4 और यहां पे ले रहे हैं H2S2O8, H2S2O8। अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सबसे पहले आप KMNO4 का देखो, पोटेशियम का, मैग्नीज का निकालना है, इसमें क्रोमियम का निकालना है, इसमें सल्फर का निकालना है, इसमें सल्फर का निकालना है। तो KMNO4 के केस में आप देख लो कि पोटेशियम का 1, मैग्नीज का X मान लो, प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू 0, हेंस X इक्वल टू +7। तो KMNO4 के केस में मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है वो +7 आ रहा है, +7 आ रहा है। अब आप K2Cr2O7 को देखेंगे गौर करके, तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 2x प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू 0, हेंस 2x इक्वल टू 12, इसलिए x इक्वल टू 6। K2Cr2O7 के केस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 6। अब आप H2SO4 को ले लीजिए, H2SO4 की आप बात करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का X प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो ये हो रहा है X इक्वल टू +6।
x इक्वल टू +6। तो H2SO4 के केस में x इक्वल टू आ गया +6। अब हमारे पास कंपाउंड है H2S2O8। अब H2S2O8 के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। HOSOOOOH, यह है हमारा H2S2O8। H2S2O8 इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन -2 -2 -2 -2 -2 -2, हाइड्रोजन +1 हाइड्रोजन +1, ये दोनों ऑक्सीजन पेरोक्साइड में है -1 -1, ये दोनों ऑक्सीजन पेरोक्साइड में है तो क्या हो जाएगा -1 -1। तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2 × 1 + 2x + 6 ऑक्सीजन -2 स्टेट में है, 2 ऑक्सीजन -1 स्टेट में है इक्वल टू 0, +2 -2 कैंसिल, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6। तो H2S2O8 के केस में x इक्वल टू कितना आ गया +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +6। ठीक है, अगले आने वाले क्लास में मैं इसको नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को बताऊंगा, स्ट्रक्चर के साथ। अभी इस पे काफी सारे एग्जांपल लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और यदि कोई भी सजेशन देना है तो आप हमें दे सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड किसी भी इंक्वायरी को आप 9810625121 पे आप कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए। यदि आपको हमारे क्लासेस में एडमिशन चाहिए, डीके झा केमिस्ट्री क्लासेस में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर योर नाइस कोऑपरेशन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्लासेस विल बी कंटिन्यूड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। ओके, बाय बाय, गो एंड एंजॉय।